नमस्कार साथियों। तो आज की इस क्लास में हम राजस्थान सतोच श्रेणी कर्मचारी भर्ती 2025 के लिए राजस्थान के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण सवालों पर बात करने वाले हैं। तो चलिए आज की इस क्लास को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आपके सामने आज की क्लास का पहला सवाल है, अलाउद्दीन खिलजी ने किस दुर्ग का नाम खैराबाद रखा? आपके सामने ऑप्शन हैं स्वर्णगिरी, शिवाना, गागरोन या फिर चित्तौड़। तो फ्रेंड्स, अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ के दुर्ग का नाम खैराबाद रखा था। तो सवाल नंबर 1 का ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 2 है, अलाउद्दीन खिलजी ने जालौर पर विजय किस वर्ष प्राप्त की? ऑप्शन है 1301, 1311, 1312 या फिर 1314। तो अलाउद्दीन खिलजी ने जालौर पर विजय कब प्राप्त की थी? तो सवाल नंबर 2 का ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी ने 1311 ईस्वी में जालौर पर विजय प्राप्त की थी। तो सवाल नंबर 2 का ऑप्शन 2 राइट आंसर हो जाएगा। इसकी व्याख्या देख लीजिए। 1311 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने सोनगरा के चौहान शासक कानड़ देव को हराया तथा जालौर पर अधिकार किया। इस युद्ध का वर्णन पद्मनाभ ने अपने ग्रंथ कानड़ देव प्रबंध में किया है। ये थी इसकी व्याख्या। सवाल नंबर 3 है, राणा कुंभा ने सारंगपुर युद्ध में किसे पराजित किया था? ये जो सारंगपुर का युद्ध है ये 1737 में हुआ था। इस युद्ध में कुंभा ने किससे पराजित किया था? आपके सामने ऑप्शन है नसरुद्दीन खिलजी, महमूद खिलजी, नासिरुद्दीन खिलजी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सवाल नंबर 3 का ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। सारंगपुर के युद्ध में 1437 में राणा कुंभा ने महमूद खिलजी को पराजित किया था। तो सवाल नंबर 3 का ऑप्शन 2 राइट आंसर हो जाएगा। इसकी व्याख्या देख लीजिए। 1437 ईस्वी के सारंगपुर युद्ध में मेवाड़ महाराणा कुंभा ने मालवा के शासक महमूद खिलजी को पराजित किया। सारंगपुर वर्तमान में गुजरात राज्य में स्थित है। इसलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 4 है, किस लेखक ने कानड़देव प्रबंध नामक ग्रंथ में जालौर युद्ध का वर्णन किया है? ऑप्शन है कवि माघ, श्यामल दास, पद्मनाभ या फिर सूर्यमल मिश्रण। तो फ्रेंड्स, सवाल नंबर 4 का ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कानड़देव प्रबंध ने अपने ग्रंथ पद्मनाभ में जो है पद्मनाभ ने अपने ग्रंथ कानड़देव प्रबंध में जो है जालौर युद्ध का वर्णन किया है। तो सवाल नंबर 4 का ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर नेक्स्ट है, सारंगपुर वर्तमान में किस राज्य में स्थित है? तो सारंगपुर जो है वर्तमान में फ्रेंड्स गुजरात में स्थित है। तो सवाल नंबर 5 का ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस विजय के उपलक्ष्य में राणा कुंभा ने चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया? ऑप्शन है मांडू विजय, मालवा विजय, उज्जैन विजय या फिर जालौर विजय। तो फ्रेंड्स, इनमें से कौन सी विजय के उपलक्ष्य में जो है वो राणा कुंभा ने चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था? तो सवाल नंबर 6 का ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। राणा कुंभा ने मालवा विजय के उपलक्ष्य में जो है वो चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। तो सवाल नंबर 6 का ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 7 है, किस युद्ध का संबंध राणा सांगा से नहीं है? ऑप्शन है गागरोन, दिवेर, खातोली या फिर बांडी। तो फ्रेंड्स, सवाल नंबर 7 का ऑप्शन 2 राइट आंसर हो जाएगा। दिवेर युद्ध का संबंध महाराणा प्रताप से है। तो सवाल नंबर 7 का ऑप्शन 2 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, राणा सांगा ने किस युद्ध में प्राचीन राजपूत परंपरा पाती पेरवन को अपनाया था? ऑप्शन है बयाना के युद्ध में, खानवा के युद्ध में, खातूली के युद्ध में या फिर उपयुक्त सभी में। तो फ्रेंड्स, राणा सांगा ने इनमें से कौन से युद्ध में प्राचीन राजपूत परंपरा पाती पेरवन को अपनाया था? तो सवाल नंबर 8 का ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। खानवा के युद्ध में इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर नेक्स्ट है, राणा सांगा ने बांडी युद्ध में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को परास्त किया। वर्तमान में बांडी कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन है बूंदी में, भरतपुर में, कोटा में या फिर धौलपुर में। तो फ्रेंड्स, बांडी नामक स्थान जो है वर्तमान में धौलपुर में स्थित है। बांडी युद्ध में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को परास्त किया था राणा सांगा ने। तो सवाल नंबर 9 का ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इसकी व्याख्या देख लीजिए। 1519 में राणा सांगा ने दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को बांडी के युद्ध में परास्त किया, लेकिन इब्राहिम लोदी को जिंदा छोड़ देना राणा सांगा की सबसे बड़ी भूल थी। वर्तमान में बांडी राजस्थान के धौलपुर जिले में स्थित है। तो यह थी इसकी व्याख्या। अगला सवाल है, खातौली वर्तमान में किस जिले में स्थित है जहां राणा सांगा व इब्राहिम लोदी के बीच युद्ध हुआ? ऑप्शन है कोटा, बूंदी, बारा या फिर झालावाड़। तो फ्रेंड्स, खातौली वर्तमान में कोटा में स्थित है जहां पर राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के मध्य युद्ध हुआ था। तो सवाल नंबर 10 का ऑप्शन 1 राइट आंसर हो जाएगा। इसकी व्याख्या देख लीजिए। 1518 ईस्वी में राणा सांगा ने दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को खातौली के युद्ध में हराया था। खातौली नामक स्थान वर्तमान में कोटा जिले में स्थित है। चलिए अगला सवाल है,
जोधपुर शासक राव मालदेव ने पाहेबा के युद्ध 1541 में किसे पराजित किया था? आपके सामने ऑप्शन है राव लूणकरण, राय सिंह, करण सिंह या फिर राव जैत सिंह। तो फ्रेंड्स, जोधपुर के शासक राव महालदेव ने पाहेबा का युद्ध जो कि 1541 में हुआ था, इसमें किसको पराजित किया था? तो सवाल नंबर 11 का ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा राव जैत सिंह। चलिए नेक्स्ट इसकी व्याख्या देख लीजिए। 1541 ईस्वी में बीकानेर के राव जैत सिंह को जोधपुर के राव मालदेव ने पाहेबा के युद्ध में पराजित किया था। अगले सवाल की बात कर लेते हैं। मैंने मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाह खो दी होती, ये कथन किसने कहा था? ऑप्शन है बाबर, इब्राहिम लोदी, अलाउद्दीन खिलजी या फिर शेरशाह सूरी। तो फ्रेंड्स, सवाल नंबर 12 का ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। मैंने मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाह खो दी होती, ये कथन जो है वो शेरशाह सूरी ने कहा था। तो सवाल नंबर 12 का ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस युद्ध को जैतारण युद्ध के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है पाहेबा, बिथोरा, सुमेल या फिर दोराई का युद्ध। तो फ्रेंड्स, जो सुमेल का युद्ध है इसको जैतारण के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। तो सवाल नंबर 13 का ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, 1544 ईस्वी में इस 1544 ईस्वी के इस युद्ध को जैतारण या सुमेल के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। इस युद्ध में दिल्ली के सुल्तान शेरशाह सूरी ने जोधपुर के शासक राव मालदेव को पराजित किया। यह स्थान ब्यावर जिले में स्थित है। इसलिए अगले सवाल की बात कर लेते हैं। गिरी सुमेल का युद्ध शेरशाह सूरी और राव मालदेव के बीच में कब हुआ था? ऑप्शन है 1542, 1544, 1644 या फिर 1552। तो फ्रेंड्स, गिरी सुमेल का युद्ध शेरशाह सूरी और राव मालदेव के मध्य 1544 में हुआ था। तो सवाल नंबर 14 का ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से गलत कथन है। अकबर के चित्तौड़ आक्रमण के समय चित्तौड़ का शासक रतन सिंह था। 1568 में अकबर ने चित्तौड़ दुर्ग पर अधिकार किया। जैमल फत्ता उदय सिंह के वीर सेनानायक थे। राणा सांगा ने गागरोन के युद्ध 1519 में महमूद खिलजी द्वितीय को पराजित किया। तो इनमें से जो गलत कथन है उसकी पहचान करनी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, अकबर के चित्तौड़ आक्रमण के समय चित्तौड़ का शासक फ्रेंड्स रतन सिंह नहीं बल्कि उदय सिंह था। तो सवाल नंबर 15 का ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जालोर के कानड़ देव के किस पुत्र का प्रेम प्रसंग अलाउद्दीन खिलजी की पुत्री फिरोजा के साथ था, जो जालोर युद्ध का कारण बना? ऑप्शन है अजय देव, वीरम देव, अभय देव या फिर विलास देव। तो फ्रेंड्स, जालोर के कानड़ देव के पुत्र वीरम देव का प्रेम प्रसंग अलाउद्दीन खिलजी की पुत्री फिरोजा के साथ था, जो कि जालोर युद्ध का कारण बना। तो सवाल नंबर 16 का ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, 21 जून 1576 को निम्न में से कौन सा युद्ध हुआ? ऑप्शन है कुंभलगढ़ का युद्ध, दिवेर युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध या फिर खानवा का युद्ध। तो फ्रेंड्स, कहीं कहीं पर 21 जून या 18 जून 1576 भी मिलता है। तो सवाल नंबर 17 का ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा, हल्दी घाटी का युद्ध। चलिए नेक्स्ट है, वर्तमान में हल्दी घाटी किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है उदयपुर, राजसमंद, सिरोही या फिर प्रतापगढ़। तो फ्रेंड्स, वर्तमान में जो हल्दी घाटी है यह राजसमंद जिले में स्थित है। तो सवाल नंबर 18 का ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अकबर के किस सेनापति ने राणा प्रताप को हल्दी घाटी के युद्ध में पराजित किया? ऑप्शन है मान सिंह, जय सिंह, अबुल फजल या फिर प्रताप सिंह। तो फ्रेंड्स, अकबर के सेनापति मान सिंह ने हल्दी घाटी के युद्ध में प्रताप की सेना को पराजित किया था। तो सवाल नंबर 19 का ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से गलत कथन है। कर्नल जेम्स टोड ने हल्दी घाटी युद्ध को थर्मोपली कहा है। अबुल फजल ने हल्दी घाटी के युद्ध को खमनोर का युद्ध कहा। आसफ खान ने हल्दी घाटी के युद्ध को जिहाद का युद्ध कहा। फयाज ने हल्दी घाटी के युद्ध को गोकुंदा का युद्ध कहा। तो फ्रेंड्स, सवाल नंबर 20 का ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हल्दी घाटी के युद्ध को गोकुंदा का युद्ध जो है वो फ्रेंड्स बदायूंनी ने कहा है। तो सवाल नंबर 20 का ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह ने अंग्रेजों की सेना को 1857 की क्रांति में किस युद्ध में पराजित किया? ऑप्शन है तुंगा का युद्ध, बंटवाड़ा का युद्ध, बिथोड़ा का युद्ध या फिर खानवा का युद्ध। तो फ्रेंड्स, ठाकुर कुशाल सिंह ने अंग्रेजों की सेना को 1857 में बिथोड़ा के युद्ध में पराजित किया था। तो सवाल नंबर 21 का ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसकी व्याख्या देख लीजिए। 1857 की क्रांति के समय ठाकुर कुशाल सिंह ने अंग्रेज अधिकारी हितकोट व जोधपुर की संयुक्त सेना को बिथोड़ा के युद्ध में पराजित किया था। चलिए अगला सवाल है, बाबर ने किस युद्ध में गाजी की उपाधि धारण की? ऑप्शन है बयाना युद्ध, पानीपत युद्ध, खानवा युद्ध या फिर चंदेरी युद्ध। तो फ्रेंड्स, बाबर ने जो है कौन से युद्ध में गाजी की उपाधि धारण की थी? तो सवाल नंबर 22 का ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बाबर ने खानवा के युद्ध में गाजी की उपाधि धारण की थी। तो सवाल नंबर 22 का ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है,
मेवाड़ की रानी कृष्णा कुमारी को लेकर 1807 में जयपुर व जोधपुर के मध्य युद्ध कहाँ पर लड़ा गया? ऑप्शन है सलूम्बर, जाडोल, गिंगोली या फिर सिंगोली। तो फ्रेंड्स, मेवाड़ की रानी कृष्णा कुमारी को लेकर 1807 में जयपुर और जोधपुर के मध्य जो युद्ध था वो गिंगोली में लड़ा गया था। तो सवाल नंबर 23 का ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। इसकी व्याख्या देख लीजिए। 1807 में मेवाड़ की रानी कृष्णा कुमारी को लेकर गिंगोली का युद्ध लड़ा गया, जिसमें जयपुर नरेश जगत सिंह ने जोधपुर के शासक मान सिंह को पराजित किया। गिंगोली वर्तमान में डीडवाना कुचामन जिले में स्थित है। चलिए अगला सवाल है, जयपुर नरेश जगत सिंह द्वितीय ने जोधपुर शासक मान सिंह को गिंगोली के युद्ध में परास्त किया था। वर्तमान में गिंगोली कहाँ पर स्थित है? तो हमने पिछले सवाल में देखा गिंगोली जो है वर्तमान में डीडवाना कुचामन जिले में स्थित है। तो सवाल नंबर 24 का ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जयपुर नरेश ईश्वरी सिंह ने किस विजय के उपलक्ष्य में जयपुर के त्रिपोलिया बाजार में सरगासुली का निर्माण करवाया? ऑप्शन है राजमहल युद्ध 1747, बगरू का युद्ध 1761, तुंगा का युद्ध 1787, मंदसौर युद्ध 1733। तो फ्रेंड्स, जयपुर नरेश ईश्वरी सिंह ने अपनी कौन सी विजय के उपलक्ष्य में जयपुर के त्रिपोलिया बाजार में सरगासुली का निर्माण करवाया था? तो सवाल नंबर 25 का ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा, राजमहल युद्ध 1747। तो सवाल नंबर 25 का ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हमने राजस्थान के इतिहास से संबंधित 25 महत्वपूर्ण सवाल कवर किए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।